हेलो वेलकम एवरीवन टू ड्रीम मेडिकोस। तो आज नीट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये चैप्टर जो है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 2 से 3 क्वेश्चन की इसका वेटेज है और ये आगे मेडिकल लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का जो मेन बेसिक जो हमारा पाथ रहेगा वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, fertilization and implantation, pregnancy and embryonic development, parturition and lactation। सो पहले ह्यूमंस के बारे में शुरू कर रहे हैं। तो ह्यूमंस के बारे में हम एक चीज़ जान जाएं कि ह्यूमंस के अंदर किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। तो ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रूप में रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद 2 टर्म है, ओवीपेरस एंड वीवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब ये होता है वैसे एनिमल जो अंडों में अपने बच्चे देते हैं, इनके बच्चे जो है पहले अंडों में रहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ओवीपेरस। और जो अपने बच्चे डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देते हैं, ये टर्म याद रखिएगा, यंग वंस, उनको हम कहते हैं वीवीपेरस। तो ह्यूमंस किस में आएंगे? वीवीपेरस में आएंगे, यस। तो ह्यूमंस जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है वो क्या है? वीवीपेरस है। और दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर। तो रिप्रोडक्टिव ये जो रिप्रोडक्शन है इसके इवेंट्स होते हैं। तो ये मेजर इवेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमेटोजेनेसिस का टर्म का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का बनना। मेल के अंदर स्पर्म बनता है, फीमेल के अंदर ओवम बनता है। तो ये क्या हो गया? गैमेट्स हो गए। स्पर्म जो है वो मेल गैमेट हो गया और ओवम जो है वो फीमेल गैमेट हो गया। इसके बाद आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र हो रहा होता है? स्पर्म का ट्रांसफ़र हो रहा है। कहाँ से? मैन से फीमेल का। कहाँ से? मैन के जेनाइटल ट्रैक से। मैन के जेनाइटल ट्रैक से, किसके जेनाइटल ट्रैक में? फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में, ओके। इसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमें पता है मेल और फीमेल के गैमेट्स का जो होता है क्या होता है? फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इस टर्म को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जिसके बाद क्या बनता है? ज़ायगोट का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में ज़ायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये फॉर्मेशन जो है आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट बनाता है जो यूट्राइन की वॉल से अटैच हो जाता है। इसको हम टर्म देते हैं इम्प्लांटेशन। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्लांटेशन। इसके बाद एक टर्म जो है मेडिकल टर्म कह सकते हैं इसको हम लोग, गैस्ट्रेशन। गैस्ट्रेशन जो होता है वो पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है उस पीरियड में, और इस पूरे पीरियड को जो हम लोग क्या कहेंगे? प्रेगनेंसी का दूसरा टर्म भी हम कह सकते हैं गैस्ट्रेशन पीरियड कह सकते हैं उसको। प्रेगनेंसी के पूरा जो टाइम होता है उसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रेशन कहते हैं। इसके बाद पार्चुलेशन, डिलीवरी हो जाती है, बच्चे की डिलीवरी। मेडिकल टर्म जो है इसके लिए क्या है? पार्चुलेशन। बच्चे की डिलीवरी होने को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्चुलेशन बोलते हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो है वो काम प्यूबर्टी के बाद शुरू होते हैं, ठीक है। अब हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या नाम है, रिमार्केबल इवेंट्स में रिमार्केबल डिफरेंस देख सकते हैं। क्या डिफरेंस है? कि जो मेंस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो उनके ओल्ड एज तक होता रहता है, पर फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में एक टाइम आता है जिसके बाद ओवम का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। वो 45-50 के एज के आसपास होता है, उसमें बंद हो जाता है। इसका टर्म होता है जो मैं आगे जाके बताऊँगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। उसके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट 2 जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हमें क्या नाम है, हम एग्जामिन करते हैं, सही से एग्जामिन करते हैं किसका? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से एग्जामिन करके देखते हैं कि होता क्या चीज़ें हैं। इसमें पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टर्म आ रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, मेडिकल टर्म, कि ये कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो ये पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। कहाँ पे होता है? पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं। पहली बात क्या होता है? टेस्टिस जो है यहाँ पे पेयर में, मतलब 2 टेस्टिस होती हैं। एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं, और एक्सटर्नल जेनेटिक होता है, ठीक है। इन टर्म्स को हम लोग इलेबोरेट करके अभी पढ़ेंगे आप। तो पहला टर्म जो हमने पढ़ा था टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में बता दूं, टेस्टिस जो होता है वो मेन में आउटसाइड होता है। टेस्टिस जो है वो मेन का पार्ट होता है जो आउटसाइड एब्डोमेन कैविटी होता है। कहाँ होता है? आउटसाइड एब्डोमेन कैविटी। और एक पाउच लाइक एक पाउच होता है, एक छोटा सा कह सकते हैं, पाउच को कहेंगे, थैली टाइप में होता है जिसके अंदर ये लोकेटेड होता है, ठीक है। अब ये बाहर, पहली बात ये बॉडी के बाहर है, याद रखिएगा। टेस्टिस जो है वो हमारी बॉडी के बाहर है, और एक स्कॉटम पाउच है जिसके अंदर ये लोकेटेड है। क्यों है ऐसा? ये पार्ट को बाहर क्यों रखा गया? ऐसा क्यों हमारी बॉडी डिज़ाइन है कि वो बाहर है? तो स्कॉटम क्या होता है, जिसके अंदर टेस्टिस है, उसको 2 to 2.5 डिग्री टेम्परेचर
कम चाहिए होता है हमारी बॉडी टेम्परेचर से फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये टर्म बहुत ही नया है आपके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को मेडिकल टर्म क्या दिया गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस को होने के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है हमारे बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से, इतना कम चाहिए होता है। ठीक है, इसके बाद जो शेप थोड़ा सा पढ़ ले तो ओवल शेप में होता है। टेस्टिस किस शेप की है, ओवल शेप की है। पहली बात ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि टेस्टिस जो है वो क्या है, ओवल शेप की है। कैसी है, ओवल शेप की है। इसके बाद उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो था कि 2 to 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। वो वीडियो में देख लेगा, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करा। ये पॉइंट जो ये वाला जो ऑरेंज में मैंने किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, ये रेड टर्म इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने बताया कि ओवल शेप में होता है टेस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। लेंथ जो है वो 4 to 5 सेंटीमीटर्स होती है और विड्थ जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर्स होती है। ठीक है, डेंस कवरिंग से पूरा ये जो होता है कवर्ड होता है टेस्टिस। इसके बाद जो हर टेस्टिस, याद रखिएगा ईच टेस्टिस, एक टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट्स बता रहा हूँ मैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक टेस्टिस के अंदर 250 होते हैं और टोटल टेस्टिस के अंदर, टोटल दोनों टेस्टिस के अंदर मिला के 500 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन कंपार्टमेंट्स को एक नाम दिया गया है, वो लगा गया है टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। इसको नाम क्या दिया गया, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। अच्छा, अब ये क्या है, एक लॉब्यूल, 250 लॉब्यूल थे यहाँ पे, और एक लॉब्यूल के अंदर क्या है, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाईली कॉइल्ड है वो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म याद रखिएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये कितने हैं, 1 से 3 है, 1 से 3 है एक लॉब्यूल के अंदर। तो अगर मैं बोलूँ कि एक टेस्टिस के अंदर कितने हैं, तो हम कह सकते हैं 250 to 750। ओके, 250 to 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है एक टेस्टिस के अंदर, और एक लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 है। ठीक है, इसके अंदर क्या काम होता है इनका, यहाँ पे होता है मेन चीज़ स्पर्म का प्रोडक्शन स्पर्म का यहीं पे होता है, यही प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को। ठीक है, इसके बाद जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है वो लाइन होती है 2 टाइप ऑफ सेल से। पहला होता है मेल जर्म सेल, इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा सर्टोली सेल्स। जो मेल जर्म सेल्स होती हैं इसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न होता है। ठीक है, जो फाइनली जो होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। दूसरा होते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का हमें पता है कि अगर एक चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है तो दूसरा चीज़ को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी, सर्टोली सेल्स जो है जर्म सेल्स को क्या करते हैं, जर्म सेल्स क्या है, ये स्पर्म जो है वो जर्म सेल, जो क्या नाम है, जो हमने ये पढ़ा ना, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, यही है जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, सर्टोली सेल्स करते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो 1 से 3 होता है एक लॉब्यूल के अंदर, जिसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और ये लाइन होती है 2 तरह के सेल से। पहला होता है मेल जर्म सेल, दूसरा होता है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और सर्टोली सेल्स क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, रीजन आउटसाइड, ये तो इनसाइड था, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड की बात हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के, जो बाहर का पार्ट है उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंस। हाँ, ये जो अंदर का पार्ट के बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब जो है हम बाहर के पार्ट के बारे में, तो अंदर की पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये जो अंदर का पार्ट होता है इसका बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसके अंदर जो होता है 2 तरह के सेल्स होते हैं। इसके अंदर भी क्या होते हैं, कई सारे सेल्स होते हैं। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है लीडिंग सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। लीडिंग सेल्स का काम होता है एक हार्मोन बनाना, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर हार्मोन्स कहते हैं। इस हार्मोन का नाम होता है एंड्रोजन। इस हार्मोन का नाम क्या है, एंड्रोजन। तो टेस्टिकुलर हार्मोन का नाम क्या है, एंड्रोजन। इसका सिक्रेशन कहाँ होता है, लीडिंग सेल्स में होता है। और भी इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स जो हैं भी प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मेल एसेसरी डक्ट्स के बारे में। मेल एसेसरी डक्ट्स में काउंट होता है रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और पास डिफरेंस। तो याद रखिएगा, जो मैंने ये एरोज बनाए हैं यही होता है स्पर्म का पाथवे। ठीक है, जब स्पर्म बन जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में तो उसको भेज दिया जाता है रेटिटेस्टिस में।
रेडी टेस्टिस के बाद वो ट्रांसफ़र हो जाता है वासा एफ्रेंशिया में, वासा एफ्रेंशिया से वो ट्रांसफ़र हो जाता है एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस से वो ट्रांसफ़र हो जाता है वासा डिफरेंस में, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा, यही सब पूरा जो चीज़ें मैंने बताई आपको वही सब चीज़ें लिखी हुई है। अगर इतना पार्ट आप कर लेते हैं तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हो गई वासा एफ्रेंशिया से जो है उसके और ऑर्गन्स जो है उसके अंदर अभी 2-3 ग्लैंड के बारे में और पढ़ाई कर बताऊंगा मैं आपको, जिनके अंदर उसके सिक्रेशन भी मिल जाता है। सिक्रेशन मिलने के बाद इजैकुलेशन होता है, मतलब यूरेथ्रा से, जो यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पाथवे है, यूरेथ्रा जो है कॉमन है किसके लिए, यूरिन के लिए भी है, और यूरिन तो आ रहा है, सही बात है, यूरिन आ रहा है पर उसके अंदर स्पर्म भी आ रहा है, ठीक है। और ये इसको इसीलिए हम लोग यूरेथ्रा को क्या है एक तरीके से इजैकुलेटरी डक्ट भी कहेंगे और पाथवे फॉर यूरिन भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों ही चीज़ हो रहा है इसमें, ठीक। तो इसके अंदर हम क्या है और जब ये यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होती है, एक्सटेंड होती है पीनस तक, जिसको हम लोग लास्ट में बाहर निकलता है तो हम लोग कह देते हैं यूरेथ्रल मेलाइटस, ओके। तो इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, देख लीजिए यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोजोआ जिसको हम स्पर्म कहते हैं, उसको मेडिकल टर्म उसका जो साइंटिफिक टर्म जो है स्पर्मेटोजोआ है। और ये देखिए ये है सर्टोली सेल्स, ये क्या है सर्टोली सेल्स है, ये क्या करते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जहाँ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होता है, इंटरस्टिशियल सेल यहाँ पे क्या होता है बताइए, इंटरस्टिशियल यहीं पे होते हैं हमारे जो हार्मोन निकलता है एंड्रोजन, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स बोला था मैंने, लेटिंग सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या थी, सर्टोली सेल्स तो ये हैं, ये रही सर्टोली सेल्स, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो इंटरस्टिशियल सेल का काम क्या है, इसी को हम लोग लेडिंग सेल्स भी कहते हैं, और ये क्या करता है एक हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, टेस्टिकुलर हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोजन, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे भी थोड़े से छोटे से हैं, जो बाहर का बड़ा सा पार्ट होता है जो एक बार डायग्राम पे देखते हैं, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग ग्लैंस पेनिस कहते हैं, पेनिस का जो आउटर पार्ट एक बड़ा सा पार्ट होता है इसको हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं, इसके ऊपर एक स्किन चढ़ी होती है, इसको हम लोग फोर स्किन कहते हैं। बस यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एसेसरी ग्लैंड के बारे में बता देता हूँ। मैंने बताया था कि जब स्पर्म जो है वहाँ से आ जाता है वास डिफरेंस से, उसके बाद उसके अंदर कुछ चीज़ों का सिक्रेशन होता है, जो सिक्रेशन कहाँ से निकल रहा होता है, तो एसेसरी ग्लैंड जो है वो होते हैं पेयर में होते हैं, सेमाइनल वेसाइकल जो है वो पेयर में होते हैं, पोस्टेड ग्लैंड एक ही होता है। याद रखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आया था, जो पेयर में है वो है सेमाइनल वेसाइकल और बर्बुलिथ्रल ग्लैंड, ये दोनों जो है ये पेयर होते हैं, पोस्टेड जो होता है वो सिंगल होता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर सिक्रेशन होता है किसका, फ्रुक्टोज का, किसका सिक्रेशन होता है, फ्रुक्टोज का, कैल्शियम का, कुछ एंजाइम्स का, इसको हम लोग सेमाइनल प्लाज्मा भी कहते हैं, ठीक है। और ये सब स्पर्म के साथ सेमाइनल फ्लूइड, ये सेमाइनल फ्लूइड भी कहते हैं उसको, ये सेमाइनल फ्लूइड और स्पर्म दोनों मिलके क्या बनाता है, सीमन बनाता है, ठीक है। याद रखिएगा सीमन कौन सा होता है, सेमाइनल वेसाइकल से ये जो सेमाइनल प्लाज्मा निकला ये प्लस स्पर्म तो सीमन बना देता है। और जो ये बल्बुलिथ्रल ग्लैंड का भी जो वो है वो भी सीमन में ही गिरता है। इसके अंदर से जो निकलता है, इसके अंदर से निकलता है एक तरह का लिक्विड जो होता है लुब्रिकेशन करता है, किसके लिए, लुब्रिकेशन करता है, फ्रिक्शन को कम करता है पीनस पर। तो यहाँ पे हमारा जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो होता है पेयर ऑफ होता है ओवरीज का, एक पेयर होता है ओवरीज का, जिसमें ओविडक्ट, यूरेटस, उसके बाद सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेरिया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये भी पेल्विक रीजन में ही क्या होता है लोकेटेड होता है, ठीक है। और मेमरी ग्लैंड जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपना इंट्रिकल, और कह सकते हैं ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी हुई है, integrated structures and functionals to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। इस सभी में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ होता है, इसका मेमरी ग्लैंड का। याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेमरी ग्लैंड को, ये मेमरी ग्लैंड जो है ये हमारा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है, ये कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, ये रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है, ठीक है। इसके बाद ओवरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ओवरीज जो होता है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो प्रोड्यूस करता है गैमेट, जो क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट, ओवम। फीमेल गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। और कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स भी होते हैं जिसको ओवेरियन हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। ये एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, ये पेट के अंदर होता है, मतलब जो हमारी ह्यूमन की बॉडी होती है
फीमेल की बॉडी होती है उसके अंदर ये अंदर लोकेटेड होता है। ये किसी तरीके से कोई पाउच बना के बाहर लोकेटेड नहीं है, ये बॉडी के अंदर लोकेटेड है। इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, ओवरीज कह रहे हैं। जी कहाँ पे है, लोअर एब्डोमेन में अंदर लोकेटेड है, ईच साइड, लोअर एब्डोमेन की ईच साइड में ये दोनों किडनीज के अगर आप वो करेंगे तो उसके के आसपास ये लोकेटेड होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ओवरी की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ओवरी की बात कर रहा हूँ जो 2 से 4 सेंटीमीटर्स की होती है। अब मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा शायद से। देखिए ये जो होता है ये 2 से 4 सेंटीमीटर्स की होती है। ये मैं पूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ओवरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये किससे कनेक्ट होता है, लिगामेंट से कनेक्टेड होता है। पीछे जो वॉल होती है हमारी बॉडी की, उससे ये लिगामेंट से, पेल्विक बॉल से, इसको हम लोग पीछे वाली वॉल को हम लोग पेल्विक बॉल कहते हैं। यूट्रस जो है, ये दोनों जो चीज़ किससे, लिगामेंट से कनेक्टेड है। किससे, लिगामेंट से कनेक्टेड है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट डायग्राम भी थोड़ा सा कह सकते हैं, ये सब चीज़ें क्वेश्चन गलती से कभी आ सकता है। इसमें सर्विक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, रेक्टम, वजाइना, एनस, ये सब चीज़ें थोड़ी सी देख लीजिएगा। इसके बाद आता है ओविडक्ट, जिसका दूसरा नाम है फिलोपियन ट्यूब। कॉमन नेम जो हम लोग बहुत ज़्यादा नाम जानते हैं वो है फिलोपियन ट्यूब, इसका दूसरा नाम ओविडक्ट है। ओविडक्ट, फिलोपियन ट्यूब सेम चीज़ है। यूरेटस, वजाइना, ये जो होता है ये एसेसरी डक्ट बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, एसेसरी डक्ट बनाते हैं। फिलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर। अब आगे ना, ये फिलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है, ये वाली की जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो, ये पूरा फिलोपियन यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये फिलोपियन ट्यूब है, और इसकी जो लेंथ दे बता रखी है वो 10 to 12 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, और ये एक्सटेंड करती है कहाँ से, यहाँ से एक्सटेंड करके ये यूट्रस तक पूरा बन जाती है। ये फनल शेप को हम लोग क्या कहते हैं, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये फनल शेप को हम लोग इन्फेंडिबुलम कहते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, जो ओवम को, ये ओवरी से ओवम निकलेगा इसका कलेक्शन करती है, ये फिब्रिया होती है, फिब्रिया। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। यहाँ से इन्फेंडिबुलम से ये होते हुए एम्प्यूला में जाता है, एम्प्यूला से इस्थमस में जाता है, इस्थमस से कहाँ चला जाएगा, यूट्राइन वॉल में चला जाएगा। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है, एम्प्यूला। पहले एनसीईआरटी में पहले जो लोगों को पता था कि एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन पे है, बट अभी फाइनली क्या है, एनसीईआरटी और सब लोग क्या कहते हैं, एम्प्यूला रीजन में होता है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है फिलोपियन ट्यूब है। फिलोपियन ट्यूब में कहाँ पे, एम्प्यूला रीजन में। ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तीनों लेयर के बारे में बताया गया, इसके बारे में भी बताता हूँ। ठीक है, एम्प्यूला हो गया। ठीक है, इस तरह से ये सब चीज़ें बता दी। जो यूट्रस है उसको हम लोग वॉर्म भी कहते हैं, मदर्स वॉर्म कहते हैं। इसके बाद इसका जो शेप होता है वो इन्वर्टेड पी होता है, पियर होता है। इन्वर्टेड पियर जो होता है शेप होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिए, को क्वेश्चन बन जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट में कौन सी चीज़ों का, किस पार्ट का जो है जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्टेड पियर है, तो यूट्रस का है। ऐसा करके क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये जो पेल्विक वॉल से लिगामेंट से जुड़ा होता है, इसका जो ओपनिंग होता है वो नैरो सर्विक्स से वजाइना होता है। वजाइना इसकी ओपनिंग होती है जो गई होती है एक नैरो सर्विक्स से। जो कैविटी होती है, हम लोग इस सर्विक्स के कैविटी को हम लोग सर्वाइकल कैनाल कह देते हैं। और सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना, ये दोनों मिलके क्या बनाती है, बर्थ कैनाल बनाती है। बर्थ कैनाल जो होता है वो सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना दोनों को मिला के बर्थ कैनाल बनता है। ठीक है, जो ये वॉल से जो कनेक्टेड है, यूट्रस जो है, यूट्रस में 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। सबसे बाहर वाली जो थिन पतली सी लेयर होती है वो पेरीमेट्रियम होती है। थिक स्मूथ मसल जिसके अंदर होते हैं वो मायोमेट्रियम होती है। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम होती है। एंडोमेट्रियम ही यही लेयर है जिसके अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो यहीं हो रही होती है, इसी चीज़ों से हो रही होती है। और मायोमेट्रियम जो होता है इसका फंक्शन कब होता है, पार्चुरेशन के टाइम होता है, मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी के टाइम होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग कंट्रक्शन करता है। ठीक है, इसके बाद ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पार्ट, मैंने तो अभी तक इसमें क्वेश्चन कम ही देखे हैं। फीमेल प्रोडक्ट जो एक्सटर्नल जेनाइट एरिया है, जैसे मॉम प्यूबिस हो गया, लिबिया मेजोरा हो गया, लिबिया माइनोरा हो गया, हाइमेन हो गया, क्लाइटोरिस हो गया। इसमें भी इंपॉर्टेंट है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो होता है वो टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो यूरिटल ओपनिंग और लिबिया माइनोरा के बीच में होता है। ठीक, लिबिया माइनोरा और इसके बीच में होता है। एक इंपॉर्टेंट डायग्राम जानकारी आपको मैं दे दूं कि जो क्लाइटोरिस होता है वो होता है होमोलोगस होता है। किसके, मेल के पीनिस के होमोलोगस होता है। क्लाइटोरिस जो है वो मेल के
जो पीनस है उसके होमोलगस है। ये आप लोग अपने अपने एनसीईआरटी में स्टार बना के लिख सकते हैं। एक और चीज़ बता दूँ, बार्थोलिन ग्लैंड होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। बार्थोलिन ग्लैंड यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं बता रखा है, मैं आपको बता दूँ। जैसे मेल के अंदर फ्रिक्शन कम करने के लिए बल्बोयूथेरल ग्लैंड होता है, वैसे फीमेल के अंदर यही फ्रिक्शन कम करने के लिए एक ग्लैंड का नाम होता है जिसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। ये अल्कलाइन फ्लूइड जो क्या नाम है प्रोड्यूस करता है, ये होमोलोगस होता है किसके, बल्बोयूथेरल ग्लैंड। बल्बोयूथेरल ग्लैंड का आप एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा। बल्बोयूथेरल ग्लैंड जो मेल का है उसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने एनसीईआरटी में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि हाइमेन कुछ मिथ कहती है कि हाइमेन हाइमेन जो चीज़ है वो टोन होता है। ऐसे अगर देखा जाए तो हाइमेन जब टूटता है, हाइमेन टोन होता है, वो फर्स्ट क्लाइटोरिस मतलब होता है इंटरकोर्स, फर्स्ट इंटरकोर्स में ही इसका जो ये टूटता है। बट ये पहले भी टूट सकता है किसी भी तरीके से, जैसे कि हमने कोई इंसेशन किया, जैसे वजाइनल टेम्पोरम हो गया, इन सब का इंसेशन होगा किसी स्पोर्ट्स जैसे कि हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, इन सब चीज़ों में भी एक्सीडेंटली ये टूट सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाइमेन की प्रेजेंस या एब्सेंस किसी भी लेडी की सेक्सुअल एक्सपीरियंस या वर्जिनिटी का इंडिकेशन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, मिथ है। अगर कोई इसको मानता है तो वो गलत चीज़ है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जिसको हम लोग मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। मेमोरी ग्लैंड की सारी जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसको याद रखिएगा, ये रिब्स के बारे में सब कुछ बता रखा गया है। इसके बाद यहाँ से यहाँ पे अपने एनसीईआरटी में मिला लीजिएगा, ब्रेस्ट जो है मेमोरी ग्लैंड का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। फंक्शनल जो मेमोरी ग्लैंड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पहली बात क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सिस्टम्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये सभी फीमेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ मैंने ये चीज़ बना रखी है, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए ध्यान से। जो है जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो एल्वोलाई में होता है, एल्वोलाई से हो जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब्यूल से डक्ट में जाता है, डक्ट से मेमोरी एम्प्यूला में जाता है, फिर लैक्टिफेरस डक्ट में जाता है, फिर निपल्स में जाता है। यहाँ पे नंबर्स दे रखे 15 to 20 होता है, ये लॉब्यूल कह सकते हैं, ट्यूब्यूल्स जो है, ये सब की चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप बाई स्टेप जैसे मैंने बताया था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मिल्क का पाथवे कह सकते हैं, और निपल से सक आउट हो जाता है। ठीक है, तो बस इस लेक्चर में मैं यहीं तक करूँगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इसके सेकंड पार्ट जो मैं बनाने वाला हूँ, अगर वो पार्ट चाहिए, अगर मैं आप चाहते हैं उसको मैं अपलोड करूँ, तो प्लीज़ नीचे कोई कमेंट कर देगा कि उसको नीचे चाहिए, तो मैं उस बंदे के लिए भी वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 1 ख़त्म करा है मैंने। इसके बाद मैं गैमेटोजेनेसिस और आगे के पार्ट्स कंप्लीट करूँगा। थैंक यू।